गरीबी और भुखमरी के चलते अनेक नौनिहाल प्रतिष्ठानों पर कार्य करने के लिए मजबूर रहते हैं, जिसके चलते उनकी शिक्षा और पोषण सही तरीके से नहीं हो पाता। साथ ही कई बार तो कम उम्र में काम पर लगने और पढ़ाई से दूरी होने के चलते बालक गलत संगति में भी पड़ जाते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए जिला श्रम अधिकारी ने मऊरानी शहर में चेकिंग के दौरान प्रतिष्ठानों पर कार्य कर रहे 1 दर्जन से अधिक बालकों को पकड़ा है। वहीं श्रम अधिकारी DP अग्रणी ने बताया 1 सितंबर से 30 सितंबर तक शासन के आदेश थे, जिसके चलते प्रतिष्ठानों पर 18 वर्ष से कम आयु के कार्यों में लगे बच्चों की जाँच कर प्रतिष्ठान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 20,000 रुपए तक का जुर्माना और 2 साल तक की सजा प्रतिष्ठान मालिकों को हो सकती है। की गई है पूरे नगर में क्या कार्रवाई की गई है सर? 1 सितंबर से 30 सितंबर तक नो चाइल्ड लेबर का उत्तर प्रदेश सरकार का अभियान चल रहा है, जिसमें हमको 0 to 18 ईयर्स के बच्चों को जो भी किसी भी कारखाने में काम कर रहे हैं, किसी भी गैरेज में काम कर रहे हैं, होटल में काम कर रहे हैं, उनको सब हमको रेस्क्यू करना है। रेस्क्यू करने के बाद जो उसके जो सेवा योजक हैं, जो मालिक, उसके खिलाफ जो है सुसंगत धाराओं में FIR और बच्चों को उनके माता पिता के सुपुर्द करके उनका पूरा पुनर्वास करना, जैसे शिक्षा से उनको जोड़ना है। घर में अन्य जो व्यवस्थाएं नहीं है, प्रधानमंत्री वाला आवास नहीं तो डूडा का आवास उपलब्ध कराना, जो भी सरकारी सुविधाएं हैं सब सुविधाएं उसको दी जाएं और संयोजक के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, जिसमें 20,000 रुपये तक का पहली बार जुर्माना है और जिसमें 2 साल की कठोर कारावास की सजा है। सर कितने लोगों पे कार्रवाई की गई है? अभी तो हमने 8 बच्चे चिन्हित किए हैं जिनके संयोजकों के खिलाफ हमने कार्रवाई किया है। बाकी अभियान हमारा चल रहा है और देख रहे हैं जितना मैक्सिमम हो जाएगा। आजकल 2 दिन अभियान चलाएंगे हम। सर कोरोना जैसी महामारी चल रही है, सर आपके द्वारा जांच की जा रही है, आपने काफ़ी लोगों से मुलाकात की है, लेकिन आपने मास्क लगाकर आपने नहीं की है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? नहीं, मास्क में अभी तक लगाया था मैं, चूँकि घुटन महसूस हुई इसलिए मास्क निकाल दिया था मैंने। झांसी से KKD न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बुलंदशहर में कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सैयद मुनीर अकबर ने कहा कि हाथरस की घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। एक दलित बेटी का बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई। आरोपियों पर कड़ी धाराएं लगाने के बजाय भाजपा सरकार की पुलिस ने 8 दिन तक FIR ही नहीं लिखी। वहीं लड़की को 6 दिनों तक नॉर्मल वार्ड में रखा गया और एयर एम्बुलेंस से दिल्ली इलाज के लिए भी उसे रवाना नहीं किया गया और वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते आखिरकार हार गई। मैं शहर अध्यक्ष पूर्व सैयद मुनीर अकबर बुलंदशहर में हाथरस की उस बेटी के लिए मेरा देश जल्ला है, मेरा उत्तर प्रदेश और हर किसी के दर्द में दर्द है, कांग्रेस का दर्द है। प्रियंका गांधी ने, लल्लू जी ने और PL पुनिया जी ने जिस तरह इस लड़की को, बच्ची को न्याय दिलाने के लिए, मीनाक्षी वाल्मीकि को न्याय दिलाने के लिए सरकार से मांग की है, हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि योगी जी आपकी बस की उत्तर प्रदेश चलाना नहीं है, आप इस्तीफा दें और गोरखपुर जाकर अपना आश्रम, अपना मठ चलाएं। आपने तो जिस तरह, क्योंकि आपका तो परिवार नहीं है, उसके परिवार ने आपसे हाथ जोड़कर अर्ज़ किया क्या कि हम इसका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से करना चाहते हैं, लेकिन आपकी पुलिस ने, आपने ज़बरदस्ती करके रात के 2:30 बजे उसका अंतिम संस्कार कर दिया। क्या ये क्या न्यायोचित है? इस तरह से उत्तर प्रदेश को गुंडा राज में आपने तब्दील कर दिया। आपकी पुलिस और गुंडे जिस तरह से खुलेआम घूम रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे। उसकी FIR करने में भी आपने 8 दिन लगा दिया आपकी पुलिस ने, और जिस तरह से उसके साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई, उसके रेप किया गया, उसकी जीभ काटी गई और उसकी रीढ़ की हड्डी और उसकी गर्दन की हड्डी तक तोड़ दी गई, और आपने उसके इलाज में दलित समाज की से जो बेटी आती है उसके इलाज में भी आपने नहीं किया, जबकि कानून के अंदर दलित समाज के साथ अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो आपको उसका मुआवजा देना पड़ता है और उसका इलाज सरकारी खर्चे से उठाता है, लेकिन आपने कहीं भी कोई नहीं करा, ना उसका साथ दिया, बल्कि आप ऐसा लगता है जैसे आप उनका साथ दे रहे हैं जो दरिंदगी जिन्होंने करी है। मैं आपसे फिर मांग करता हूं कि इस परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और इनके परिवार के एक बच्चे को नौकरी दी जाए सरकारी और 1 करोड़ रुपये आर्थिक सहायता दी जाए। और हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप उत्तर प्रदेश से इस्तीफा दे दीजिए। आप मुख्यमंत्री बनने लायक और प्रशासन चलाने लायक नहीं है, आप तो अपने मठ में जाइए और इस प्रदेश की जनता को शांति से जीने दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।
क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। हम लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपने बच्चे की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। बुलंदशहर से केकेडी न्यूज संवाददाता कदीम खान की रिपोर्ट। बिहार के सिमुलतला के टेलवा पंचायत भाकपा माले के पंचायत अध्यक्ष कंचन रजक के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया गया। इसके साथ ही जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। तो वहीं इसमें किसान विरोधी बिल को लेकर भी कई मुद्दे उठाए गए। इस दौरान जिला कमेटी सदस्य कंचन रजक ने कहा कि जिस तरह से किसान के विरोध में यह कानून बनाए गए हैं, इसके खिलाफ पूरे जोर शोर से हम लोग किसान के समर्थन में खड़े रहेंगे और हमेशा ऐसे ही सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। कार्यक्रम में मौजूद मनु रजक, शोभी रजक, पलटू ठाकुर, सुरेश मालाकार, अंसारुल मियां, पप्पू यादव के साथ कई लोग जुलूस में शामिल रहे। 25 सितंबर 2020 जिस तरह से ये सरकार के किसान के खिलाफ बेजबरन राज्यसभा में कानून को जो पारित करवा लिए, जो आज के दिन पूरे देश के किसान के लिए काला दिन है। आप समझ सकते हैं कि पूरे देश के किसान इस कानून के विरोध में पूरे अलग अलग राज्यों में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये कानून को जो है वापस लिया जाए, इस कानून को खारिज किया जाए और किसान के हित के लिए कानून बनाया जाए। लेकिन ये सरकार बेजबरन जिस तरह से आप देख रहे हैं ये कानून पारित कर रहे हैं और किसानों की आवाज़ को दबाने की जो काम कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। और आज देश के करोड़ों किसान रोड पे उतर के इस सरकार की विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक तरफ किसान इस काले कानून का विरोध में सड़क पे उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और कानून की वापसी की मांग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि इधर जिस तरह से अपने आंदोलन के लिए करके और कानून को वापस की मांग कर रहे हैं और ये सरकार बेजबरन जो है कानून को बनाने में लगे हुए हैं। आप समझ सकते हैं कितना काला दिन है कि यहाँ पे ये जो सरकार हिटलर शाही का चाल चल रहे हैं और किसान के खिलाफ में ये जो है कानून बना रहे हैं। इसीलिए आज अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से पूरे देशव्यापी भारत बंदी का घोषणा किया है। लेकिन हम लोग अपनी ओर से भाकपा माले की ओर से टेलवा बाजार में हम लोग इस काला कानून के खिलाफ में प्रदर्शन किए हैं और हम लोग जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए और अपने आवाज़ों को इस सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यहाँ की जो कार्डधारी राशन उठाते हैं, चावल उठाते हैं और डीलर के पास से चावल लेते हैं और सामने की दुकान में तुरंत बेच देते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि ये अरवा चावल खाते नहीं हैं, मजबूरन चावल को बेचना पड़ रहा है। अगर पक्का चावल, उसरा चावल मिल जाता तो ये मजदूर लोग चावल को नहीं बेचते, अपने घर में खाते। लेकिन इन मजदूर को ये जो कार्डधारी हैं इनको ये सरकार बेबस बना के लाचार करके रख दिए हैं और मजबूरन इनों का हालत खराब है, इनके ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। इसलिए साथियों हम कहना चाहेंगे कि आज के 25 सितंबर पूरे देश के भीतर किसान की जबरदस्त आंदोलन चल रहा है और भारत बंद करने का आह्वान किया गया है। हम अपने लोकल बाजार होने के नाते हम अपने तरीके से हम लोग जो है अपने संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन किए और शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए, कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ है। और सभी तमाम हम यहाँ की व्यवसायी से, यहाँ की किसान मजदूरों से हम देखें कि अच्छा समर्थन मिला और सब लोग समर्थन भी दिए। हम तमाम मजदूरों का, किसानों का आभार व्यक्त करते हैं और तमाम साथियों को हम अपने तरफ से सलाम करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, किसान मजदूर की एकता जिंदाबाद। बिहार के सिमुलतला से केकेडी न्यूज संवाददाता विवेक राज की रिपोर्ट।